जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड का डेली का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आज के दिन गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना ज़रा मैं आपको कल के एनालिसिस बता दूं। कल मैंने आपको क्या बोला था? सबसे पहले मैंने आपको बाय बोली थी। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। मैंने कहा था H4 में रीटेस्ट पे आपने बाय करनी है। कहाँ तक के लिए? 61 तक के लिए। फर्स्ट टीपी आपने लेना है 48 और सेकंड आपने लेना है 68। ठीक है, तो ये देखें, ये ट्रेंड लाइन जूम करके दिखा दूँ। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। ठीक है, यहाँ से आपने एंट्री लेनी थी 2019 से और कहाँ तक आपका गया? 48 तक प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद दोबारा इधर आ जाए। आपको यहीं से मैंने सेलिंग एरिया बताया था। ये देखें, 2052 से 2048 से 2052 तक। तो ये देखें, 2048 से 2052 तक टच किया और नीचे। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे और एक्यूरेट आपको लेवल्स बता रहा हूँ। ठीक है, सो अगर आप आगे भी इसी तरह के लेवल्स चाह रहे हैं और किसी और पेयर में भी एनालिसिस करना चाह रहे हैं, आप ये ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमारी टीम को भी मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, एक मोटिवेशन इंसान के अंदर आती है। जबकि एक इंसान मेहनत करता है, इतने लेवल्स आपको अच्छे बता रहा है, ठीक है, तो वो जितने उसका चैनल ज़्यादा ग्रो करेगा उसको और ज़्यादा मोटिवेशन आएगी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की। ठीक है, तो आज की हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है गोल्ड का डेली एनालिसिस। ठीक है, तो एनालिसिस में सबसे पहले अगर हम देखें तो आज कोई न्यूज़ है हमारे पास? तो न्यूज़ आज हमारे पास ये यूएसडी की एडीपी है, ओके हो गया। और एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है, ठीक है, 6:30 बजे। मतलब दो न्यूज़ हमारे पास ये हैं और उसके बाद हमारे पास एक और न्यूज़ है जो कि है रात को 12 बजे एफओएमसी। ठीक है, तो ये दो न्यूज़ हैं। इन दोनों न्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज की गोल्ड की रेंज इधर मैं लिख देता हूँ। टुडे गोल्ड रेंज 2030, सॉरी $30। $30। अब ये $30 कैसे पूरी हो सकती है? अगर ये बाय साइड पे गया तो ये जाएगा। अभी क्या चल रहा है? 2034, 2034 2064 आज लग सकता है। अगर सेल वाली साइड पे गया तो आज 2000 भी लग सकता है। ठीक है, ये मैंने गोल्ड की रेंज है, ये मैंने ना इधर लगा दिया है। कल आपको मैं बताऊंगा कि क्या लगा है। ठीक है, आप लोग खुद देखिएगा और बताइएगा क्या लगा है। जी, तो अब सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि गोल्ड इस टाइम खड़ा हुआ है 2034 पे और जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई है उससे ऊपर भी नहीं जा रहा और ना ही नीचे आ रहा है। ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा, बस विक्स लगा रहा है। और कल के हमारे लेवल को उसने बड़ा अच्छा प्ले किया। ठीक है, तो ये हमारे लिए थोड़ी बुरी बात है। ठीक है, कैसे बुरी बात है? कल मार्केट ने हमारे इस लेवल को प्ले करके डाउन तो आ गई है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट बताए कि भाई मैं डाउन आई हूँ सिर्फ दिखाने के लिए और आज अप भी जा सकती है। तो मेंटली तौर पर हमने आज बाय और सेल दोनों के लिए तैयार रहना है। बाय के लिए भी लेवल्स ढूंढेंगे और सेल के लिए भी हम अपने लेवल्स ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं H4 में। H4 में जाके अगर हम बात करें पहले बाय की, तो मार्केट क्या कर सकती है? ये हमारी उसने ट्रेंड लाइंस बनाई हुई है दो। एक ये वाली ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और एक ये ट्रेंड लाइन है। और इसको मार्केट ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पे टच और रीटेस्ट करेगी। तो आप लोगों ने क्या करना है? इसके टच और रीटेस्ट पे बाय लेने नहीं है। कहाँ तक के लिए? सीधा सीधा 2062 से 66 के एरिए तक के लिए आप लोग यहाँ से बाय इंजॉय कर सकते हो जैसे ये मार्केट नीचे आए। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 30 पिप्स यहाँ पे आपको अराउंड 10 100 पिप्स का एसएल बनेगा आपका। और रिवॉर्ड देखा जाए तो 310 पिप्स का आपका रिवॉर्ड बनेगा। ठीक है, और अगर हम फिर 60, ये जो एरिया ना 66 और 66 से 60 का एरिया यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये बहुत प्यारा सेल का एरिया है, उम्मीद है ये आज नहीं टूट सकता। 2066, ठीक है, कंट्रोल वी अगर मैं इसको कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा 2062। ठीक है,
ये एरिया हमारा एक अच्छा एरिया समझा जाता है सेल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे हमारी H4 की सप्लाई पड़ी हुई है जो कि एक अच्छी सप्लाई है, ठीक है। तो ये हम यहाँ से अपनी पूरी कोशिश करेंगे मार्केट को सेल करने की, और यहाँ से हम बाय में भी ट्रेड लेंगे जैसे ही हमें थोड़ा एविडेंस मिलेगा। और एविडेंस अगर हम देखें तो मार्केट ने H4 में 1 2 3 की है, ठीक है। पहले डबल बॉटम बनाया, सॉरी डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाने के बाद उसका टेस्ट करके डाउन भी गई, लेकिन देन उसको ब्रेक करके अपने हाई की तरफ उसने मूवमेंट स्टार्ट कर दी। तो ये था पॉइंट ऑफ व्यू हमारा बाय का, कि अगर हमारे बाय मिलती है तो हमने यहाँ से बाय करनी है, और सेल कहाँ से लेनी है, 2062 से 66 तक का एरिया हमने सेल का लेना है, जो कि आपको ऑलमोस्ट दोबारा टारगेट दे जाएगा 2040 का, ठीक है। यहाँ से आपको एक बार दोबारा इसकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। कहाँ तक के लिए, कम से कम 2040 तक के लिए 1:3.5 की ट्रेड होगी ऑलमोस्ट ये, ठीक है। और इसके अलावा अगर अब हम बात करें सेलिंग की, तो मार्केट सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, जैसे ही ब्रेक करेगी आपने रीटेस्ट से हमने सेल में बैठ जाना है, कहाँ तक के लिए, ठीक है। मतलब कि H1 में चलता हूँ, H1 में जाके आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मार्केट मेरी ये वाली ट्रेंड लाइन जो मैंने लगाई हुई है, ये ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, ये वाली ये वाली ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक करेगी, इसके रीटेस्ट पे मैंने सेल में बैठ जाना है, ठीक है। और सेल मैंने कहाँ तक के लिए फिर उसको होल्ड करना है, सीधा आज एफ ओ एम सी की वजह से मैं अपनी सेल होल्ड करूँगा सीधा सीधा ये 1995 फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड इसका टारगेट होगा ये 1985। एक और इसमें मैं बात आपको क्लियर कर दूं, अगर मार्केट अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो मैं यहाँ से बाय नहीं लूँगा, ठीक है। क्योंकि बाय के लिए मेरे पास एक अच्छा लेवल वो यही है, 1984 से 1979, ठीक है। बाय मैं यहाँ से ही इसकी कंटिन्यू करूँगा, यहाँ से इसकी मैं बाय कंटिन्यू करूँगा। ये जोन के आप लेवल देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक के लिए एटलीस्ट ये मेरी बाय होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरी ये सेल वाला सिनेरियो चला तो सेल मैं यहाँ से लूँगा और बाय मैं यहाँ से लूँगा। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और एक बात मैं फिर आपको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट का बाय जाने के कितने परसेंट चांसेस है और सेल जाने के कितने परसेंट चांसेस हैं, इधर मैं लिख देता हूँ जो कि मुझे फील हो रहा है। बाय, आज मार्केट बाय में जाएगी अराउंड, मुझे ये 70% लग रहा है, ठीक है। सेलिंग में जाएगी ये मुझे 30% लग रहा है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि एक आप एक्सपीरियंस शेयर किया, ताकि 70% हो सकता है ये शाम तक न्यूज़ से पहले पहले कम हो जाए। उस कम होने की भी एक वजह होगी, ठीक है। सारा दिन मार्केट को ऑब्जर्व करूँगा, सेलिंग के में भी जाने के चांसेस कम हो सकते हैं, लेकिन फिल फॉर कल जो उसने 2048 से सेलिंग ली है ना, ठीक है, वहाँ से मुझे बाय के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। और आई होप आपको मेरे सारे लेवल्स भी क्लियर हो गए होंगे बाय के सेल के। अगर कोई लेवल में कन्फ्यूजन है, कोई मसला है, तो ये ऊपर व्हाट्सअप नंबर भी दिया होगा, आप वहाँ पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।